हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन इंस्पिरेशन। कहानी आज की दुखद घटना की। दिल्ली में 10th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? छोटा सा बच्चा जिसको उसकी यंग एज में इतना हरासमेंट फेस करना पड़ा। ये सब बहुत दुखद है। ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। ये तो ज़िंदगी का एक कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन है। लोग हम बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन का बोझ लाद देते हैं। ये गलत है। टीचर्स को भी थोड़ा सा बच्चों के साथ और फ्रेंकली होना पड़ेगा। शायद बच्चों को ना 18 साल की एज तक खुलकर जीने दो। और बच्चों को कोई ये प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 90% लानी है। बहुत सारे लोग हैं, आपको ज़िंदगी में आगे कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप 10th में अच्छे नंबर लें, फिर 12th है, 12th में फिर अच्छे नंबर, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्लॉप हुए। आज हमारे देश की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम बिजनेस को उस लेवल पर नहीं मानते हैं। हमारे लिए सब कुछ आईआईटी, आईआईएम्स इन सब की चकाचौंध है। उनके अंदर लोग हैं वो भी परेशान, उसके बाहर लोग वो भी परेशान। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि लोगों को खुलकर जीने दो। खूब अच्छा रहे, खूब अच्छा फील करे वो। बच्चों को ये सब नहीं होना चाहिए कि इतनी टेंशन होगी। सुसाइड इज़ द एक्सट्रीम स्टेप्स एट सच अ यंग एज। कुछ दिन पहले कुछ केस होते ही रहते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि लोगों के साथ 100 तरह की ट्रेजेडी है। शायद कहते हैं प्लूटो ने भी कहा कि ट्रीट ह्यूमन एज एन एंड इटसेल्फ। हमको सिर्फ इंसान को जज नहीं करना चाहिए। और एक इसमें एक सेइंग भी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है कि किसी बच्चे 9th 10th में आके या किसी भी लेवल पर आकर उसको कहते हैं ना कि प्रोग्रेस करने में थोड़ा बहुत चैलेंज आए, लेकिन ये पूरे सबकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। हो सकता है सचिन तेंदुलकर सर अगर क्रिकेट नहीं खेलते और वो सिंगिंग में अपना हाथ आजमाते, तो हो सकता है कि वो इतने अच्छे नहीं होते। कहते हैं ना कि डोंट जज अ कैपेबिलिटी ऑफ फिश बाय क्लाइंबिंग द ट्री। अ फिश इज अ वेरी गुड स्विमर बट he cannot climb a tree. Simple is that. Maybe he is not a good academic student, but he can be a brilliant sports person. Prime example is many sports person who is not so much good in studies, like Virat Kohli. He is not a number one research scholar or something like that, but he is a very good in his field. That's what matter. Simply is that 10th क्लास तो बहुत छोटी चीज़ है। बच्चों को जीने दो, खुलकर जीने दो जितना हो सके। एक तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से आप भी मत डरो और उनको भी कहोगे चिल रहो उनसे इतना ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी शायद हो सकता है कि एक तो जनरेशन गैप होता ही है। उस चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आज की इस फास्ट मूविंग सोशल मीडिया एरा में बच्चों को फोमो बहुत क्रिएट करता है सोशल मीडिया। सबको ना वार्मथ से अपने कहते हैं ना कि गुड पेरेंटिंग से आप समझा सकते हैं। टीचर को भी बच्चों को नॉट कहते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स को भी एक फ्रेंडली रिलेशन में मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पर गलत बात के लिए उसको डांटो, लेकिन उसको जो है ना बुली नहीं होना चाहिए वो बच्चा। और जो भी बातें हैं बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर तो मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा 70% स्कोर कर रहा है मोर देन इनफ, 80% स्कोर कर रहा है मोर देन इनफ। खुश रहना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा, स्किल्स होने चाहिए कि वो अप्लाई करे। ये तो ज़रूरी नहीं है कि 95 नंबर बोर्ड के एग्जाम्स में उसके हो या 97 नंबर हो या 100% हो। लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए, और एक्सेप्टेंस आज अगर आप उसको स्टार्टिंग से उसको एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, हाँ टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रेस। एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा उसको रिलेशन में एक्सेप्ट करना होगा। कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, उनको भी एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए बच्चों को खुलकर जीने दो जो है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा किसी कंपनी का सीईओ बनेगा, उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। कंपनी फेल भी होती है, लोगों का पैसा भी डूबता है। मैं तो अपने इस देश में सबसे बड़ा कहते हैं कि विकसित भारत, मैं तो तभी इस देश में असली मायने में विकसित भारत मानूंगा कि जब इस देश में हर बच्चा विदाउट फियर अपने सपनों को परस्यू करेगा।
ये सब मेरे लिए असली मायने में होगा मेरा भारत महान। यही आई थिंक यही एक मोटो होना चाहिए हम सब लोगों का कि बच्चों को हम सपोर्ट करें जितना हो सके।